कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणशमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नामोपुये किनके पदवंदन किए नासद विघ्न अनेक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम श्री परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंस्यों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदने विश्वानंदने भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण अरविंदों पर कोटशा प्रणति। समस्त भूतादिक शीय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने। हम सबका परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। इस समय कृष्ण कन्हैया लाल की पावन वृंदावन लीला आरंभ हो चुकी है और वृंदावन लीला अंतर्गत हम सब कल बड़े ही सुंदर शाश्वत चरित्र पर चर्चा कर रहे थे कि जब भगवान ने वन भोज का आयोजन किया, सभी ब्रजवासी श्री रामा मधुमंगल बिलुमंगल भगवान के जो सखा हैं वो सब अपने अपने घर से बड़े बड़े अच्छे पकवान बनवा करके ले गए थे। भगवान का उन्हीं सखाओं में से एक बड़ा प्रिय सखा बिलुमंगल, उसके घर में कुछ नहीं तो खट्टी छाछ ही लेकर के वो आ गया। उसकी मैया ने कहा कि तू लाला इसको ही ले जा, जो भगवान हैं कृष्णचंद्र हैं ये भाव को देखते हैं, मुझे विश्वास है कि रबड़ी राजभोग की तरह इस छाछ को भी बड़े प्रेम से वो पान करेंगे। अब जब बिलो मंगल ने देखा कि कोई भगवान को मालपुआ कोई रबड़ी कोई रसगुल्ला खिला रहा है, मैं ये खट्टी छाछ देकर के उनका टेस्ट क्यों खराब करूं, इसलिए वो अकेला ही पान करने लग गया। जैसे ही हमारे प्रभु बालकृष्ण ने देखा, रे वो बिलोमंगल है तू क्या कर रहा है, अकेले ही सब पान कर जाएगा क्या। तब तक भाग करके आए प्रभु, देखा पात्र में तो कुछ बचा नहीं, एक बूंद भी। तुरंत बिना देरी किए बिलोमंगल के मुख से अपना मुख लगाया भगवान ने और गालों पर दो गुलचे ऐसे दिए कि उनके मुख की छाछ भगवान के मुख में आ गई। कुछ जो बाहर गिरी हुई थी, भगवान ने कहा वाह भाई कितना स्वादिष्ट तुम प्रसाद हमसे अकेले अकेले ही जो है हमको बिना पवाए ही पा रहे थे। और जो बिलोमंगल के शरीर पर कुछ जो छाछ थी गिर गई, उसको प्रभु कृष्ण अपने जिह्वा से चाटने लगे। अच्छा, ये दृश्य ऊपर से ब्रह्मा चार मुखों से देख रहे हैं और चार मुखों वाले ब्रह्मा भी भगवान बालकृष्ण की इस लीला से मोहित हो गए। उन्होंने ब्रह्मा ने कहा कि एक ऐसा परमात्मा है जिसको शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान नहीं, ये परमात्मा नहीं हो सकता, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। यह भगवान जो है सुंदर, जो अपने बछड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया था, घास चरने के लिए, ब्रह्मा बाबा आए और सबसे पहले बछड़ों को चुरा करके ले गए। ग्वाल बाल जब उन्होंने अपने बछड़ों को नहीं पाया तो दुखी हो गए,
भगवान ने कहा दुखी मत होइए, आप सब यहीं पर यमुना पुलिन पर बैठिए, मैं भी जाकर के बछड़ों को देख करके आता हूँ। भगवान उधर बछड़े ढूंढने चले गए तो यहाँ ग्वाल वालों को भी चुरा करके ब्रह्मा बाबा ले गए सत्यलोक। वहां ना बछड़े मिले, यहाँ आने पर ना ग्वाल बाल सखा मिले। भगवान आंख जो है बंद करके ध्यान लगा करके देखे, समझ गए ब्रह्मा बाबा चोरी करते हुए उसमें दिखे। बोले ठीक है ब्रह्मा बाबा, अगर आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं तो ठीक है, देखिए मैं इस परीक्षा में आपको आपके जो है तरह से मैं उत्तीर्ण होऊंगा। अब इधर भगवान ने क्या किया, जितने ग्वाल बाल थे, जितने बछड़े थे, जिन जैसा उनका रूप था, जैसी कद काठी थी, सब भगवान ही बन गए। श्लोक आता है, यावद वत्स पवत्स काल्पक वपुर यावत् करांघ्र्यादिकम् यावद यष्टि विषाण वेणुदलसे यावद विभूषाम्बरम् यावच्छीरगुणाविदाकृति वयो यावद विहारादिकम् सर्वं वस्तुमयं सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गभदजः सर्वस्वरूपो बभौ यावद वत्स पवस्य काल्पक वपुर। जैसे ग्वाल बाल का रूप था, रंग था, जैसी जिनकी आयु थी, भगवान सब रूप में बट गए। अब वही भगवान सब में समाहित हैं, सब रूपों में भगवान ही हैं, तो उतने रूप धारण करना कोई उनके लिए, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजन कर देते हैं संकल्प मात्र से। अब इधर जब भगवान ही सब रूप में हो गए और अपने घर गए, तो कहते हैं कि अब उन भगवान के सखाओं से जो उनके घर वाले, उनके माता पिता हैं, उनका प्रेम पहले से कई गुना अत्यधिक हो गया। गायें भी अपने बछड़ों से इतना प्रेम करने लगती हैं कि अब वो चरने के लिए जाती भी नहीं है, निरंतर उन्हीं के पास रहना चाहती हैं। एक बार की बात है, एक वर्ष पूर्ण होने में कुछ ही दिन बचे थे कि कृष्ण बलराम ग्वाल बाल के साथ बछड़ों जो है बछड़ों को चरा रहे थे गोवर्धन की पावन तलहटी पर, और उधर गोपगण गायों को चरा रहे थे। गायों की दृष्टि जब अपने बछड़ों पर पड़ी, वह वहां से भागी। गोपों ने रोकने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं रुकी। उनको बड़ा क्रोध आया, लेकिन जब वो पास में आए और अपने बच्चों को देखा, अपने पुत्र को देखा, सारा दुख, सारा जो है क्रोध भूल गए और उनको गोद पे लेकर दुलार करने लगे। भैया बलराम को बड़ा आश्चर्य हुआ, उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। क्यों आश्चर्य क्यों हुआ, अपने पुत्रों का जो है दुलार कर रहे हैं गोपगण। आश्चर्य इसलिए हुआ कि जहां पर त्रिभुवन सुंदर कृष्ण हो, वहां पर कोई भी मनुष्य इनसे ज्यादा प्रेम, इनसे ज्यादा दुलार किसी के प्रति कैसे कर सकता है। तब वो लीला समझ नहीं पाए। भैया बलराम ने ध्यान लगा करके देखा। जब उन्होंने देखा तो क्या देखते हैं कि ना तो ग्वाल है ना ही कोई बछड़े हैं, सब में कृष्ण ही कृष्ण दिख रहे हैं। उन्होंने कहा, अरे लाला ये तेरी क्या लीला है भाई, हमने सुना था कि ग्वाल बाल बछड़े ये सब बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता हैं, लेकिन यहाँ तो कोई भी दिख नहीं रहा, तू ही दिख रहा है। उन्होंने कहा, नहीं ते सुरेशा ऋषियो न चैते त्वमेव भाषीश विधाश्रयेऽपि सर्वं पृथक्त्वं निगमात् कथं वदेत् युक्तेन वृत्तं प्रभुणा बलो वे। हे कन्हैया, ये कौन सी लीला है तुम्हारी, ना तो कोई ऋषि है ना कोई देवता है, इसमें तो सब तुम ही तुम हो। ओहो बड़े भैया, दाऊ भैया, आपने बहुत सही समय पर हमको याद दिलाया। ये सब ब्रह्मा बाबा की करतूत है। ब्रह्मा बाबा हमारी परीक्षा लेना चाहते थे और सबका हरण करके चुरा करके वही अपने सतलोक में ले गए हैं। मैं जाता हूँ अभी ब्रह्मलोक और उनको लेके आता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा की आयु का थोड़ा भी समय इनका पूरा जीवन समाप्त कर देगा, जीवन लीला पूरी हो जाएगी। इधर भगवान गए हैं ब्रह्मा बाबा के लोक में।
और ब्रह्मा ही बन करके पहुंच गए। द्वारपालों से कहा कि देखो ड्योढ़ीमान, इस समय बड़े जो है तो डुप्लीकेट बहरूपीय ब्रह्मा घूमने लग गए हैं। हम जा रहे हैं विश्राम करने, कोई बहरूपिया आए तो सावधान रहना। प्रभु कृष्ण अंदर चले गए ब्रह्मा रूप में, और जब साक्षात ओरिजिनल वाले ब्रह्मा आए तो जो पहरेदार थे उन्होंने रोक दिया, खबरदार, हे बहरूपिये, कहाँ भागा जा रहा है अंदर। ब्रह्मा बाबा की जो है भ्रकुटी टेढ़ी हो गई, आंखें लाल हो गई। क्यों रे दुष्टो, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, इस लोक का जो है स्वामी ब्रह्मा, और तुम मुझे ही रोक रहे हो, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। सेवकों ने कहा, रे जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत हमने बहरूपिये देखे, अच्छा हुआ हमारे स्वामी ने समय रहते हमको सावधान कर दिया, जाओ नहीं पिटाई भी पड़ेगी। ब्रह्मा बाबा महाराज परेशान हो गए, चार मुखों से समझा रहे हैं कि मैं ही तुम्हारा स्वामी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं सुनी गई। ब्रह्मा बाबा परेशान। अब इधर ब्रह्मा बाबा जब आए हैं और दृष्टि किया है कि क्या लीला चल रही है देखूं, तो वहां पर और आश्चर्य भरा, आश्चर्य उनको पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां पर देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल बछड़ों के साथ वैसी ही लीला कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे। तब परम आश्चर्य हुआ, मैं तो इनको चुरा ले गया था, तो ये सब कौन है फिर। दौड़े दौड़े ब्रह्मा बाबा गए कि जहाँ चुरा करके रखा हूँ देखूं वहां है कि नहीं है। सत्यलोक में जिस स्थान पर रखे थे वहां देखे ग्वाल बाल बछड़े सब तो वही हैं। तब और बड़ा आश्चर्य हुआ कि अगर वो वहां है तो ये यहाँ कैसे, और ये यहाँ है तो वो वहां कैसे। किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए ब्रह्मा बाबा, मैं क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब ब्रह्मा बाबा को धीरे धीरे समझ में आया कि अरे, जिनको मैंने साधारण बालक समझा वो साधारण नहीं, वह परमपिता परमात्मा सबके कारण प्रभु ही है। ब्रह्मा बाबा को अपने भूल का एहसास हुआ, और वो आए हैं, आकर के चरणों में प्रणाम किए, बड़ी भारी लंबी स्तुति किया ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में। उन्होंने कहा, हे प्रभु मुझे क्षमा करें। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेचल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मीश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय नवमीड्यते भ्रवपुषे तड़िदम्बराय। हे नमस्कार करने योग्य, हे स्तुत्य पुरुष, मेरा आपको कोटि कोटि नमस्कार प्रणाम है। हे नाथ, आपने मेघों के समान श्यामल वर्ण, और उन श्यामल वर्ण में पीतांबर जो धारण कर रखा है, आहा, उसकी शोभा कहना ही क्या। गले में गुंजा की माला, वनमाला, मस्तक पर मयूर का वृक्ष, मोर पंख। मोर पंख एक भजन है ना, अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया, कुछ ऐसा करके है, बड़ा सुंदर भजन है। तो भगवान बड़ा अद्भुत स्वरूप, ब्रह्मा बाबा उसी स्वरूप का यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। कंठ में वरमाला धारण कर रखी है। अब आपने बाएं हाथ में दधी भात का कौर ले रखा है, और बेट श्रृंगी को दबा रखा है, बांसुरी खोस रखा है। आपका यह जो गोपाल भेष है, आपने मुझ पर कृपा करने के लिए ही धारण किया है। हे प्रभु, मुझसे भूल हुई, मेरे भूल को आप क्षमा करें। भगवान शांत हैं, कुछ बोल नहीं रहे। ब्रह्मा बाबा कहते हैं, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृदवागवपुरविदधन् नमस्ते जीवे जयो मुक्ति पदे सदाय भ। प्रभो, आपकी कृपा का अनुभव करता है जो मनुष्य, और प्रारब्ध से जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसमें ही संतुष्ट रहता है, सदैव यह स्मरण रखता है कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, तो
जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, वैसे ही वह जीव मनुष्य मुक्ति का अधिकार हो जाता है, अधिकारी हो जाता है, वो मुक्ति का अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है। जैसे माता के गर्भ में जब बच्चा होता है, बालक होता है, तो हाथ पैर पीटता है, गर्भ में भी होता है, चरण से प्रहार करता है, परंतु माता उसे कभी अपराध नहीं समझती, क्योंकि जानती है कि अभी वह छोटा है और गर्भ में है। ऐसे ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड क्या है, आपके उदर में स्थित है, और इसके सभी प्राणी जीव आपके पुत्र हैं, आप सबके परम पिता हैं। इसीलिए भगवान को कहते हैं सबके परम पिता, यानी सबके रक्षक, सबके जन्म देने वाले, सबके त्राता। तो हे प्रभु, मैं भी आपका पुत्र हूं, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। इसके बाद उन्होंने सभी ब्रजवासियों की वंदना किया है। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकशाम मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अरे, नंद आदि सभी ब्रजवासी परम सौभाग्यशाली हैं, जिनका मित्र यह पर ब्रह्म परमात्मा है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने यहाँ पर 40 श्लोकों में स्तुति किया, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? क्योंकि भगवान के जो प्राण धन है, उनके सखा, उनको ब्रह्मा ने अपने इस अज्ञानता से, अपने इस अपराध से दूर किया। इसलिए ब्रह्मा जी के 40 श्लोकों के बाद भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। ब्रह्मा जी जो है प्रणाम करके चले गए लोक को। उसके आगे फिर बड़ी सुंदर लीला है, उसको हम अगले दिवस, क्योंकि श्लोक हो चुके हैं, आप लोगों को श्लोक कंठस्थ भी करना है। फिर आगे चल के धेनुकासुर का उद्धार, और फिर बड़ी सुंदर लीला जो कालिया मर्दन लीला, कालिया नाग जो है, काली दह पर जो रहता है, फिर भगवान उसके मान का मर्दन करते हैं, उस पर कृपा करते हैं। वो प्रसंग भी बड़ा सुंदर है, उसको श्रवण करेंगे आज यहीं तक। आइए अब क्रम से, जिस क्रम से नाम लेंगे उसी क्रम से आप लोग श्लोक सुनाइएगा। सबसे पहले हमारे झा जी हैं, और झा जी के बाद आगे डॉक्टर वैशाली जी हैं, उनके बाद शुभम उपाध्याय जी हैं, शुभम जी के बाद वासवी शर्मा जी हैं, वासवी जी के बाद निरंजन जी हैं, निरंजन जी के बाद आकांक्षा शुक्ला जी हैं, फिर उन्नति मिश्रा जी हैं, उन्नति जी के बाद श्रुति जी हैं, श्रुति जी के बाद कौन शुक्ला है भाई, नहीं जुड़े हैं आज वो, ठीक है, तृप्ति पांडे हैं, नेहा किशोरी जी हैं, साध्वी नेहा जी हैं, और अदिति चौबे जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, सची तिवारी जी हैं, ऋतु गोस्वामी जी हैं, लवकुश कुमार शुक्ला जी हैं। चलो सुनाइए, झा जी को प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नभकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रितृणविरुधम भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामे सुभिक्षामठ स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलं स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलं क्षीराणि कन्थां कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचापमानं सुधा श्रीराधा मुरलीधरौ भज सखे वृंदावनम त्यज। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरु जी। द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया सह भार्यया करिष्यमाण आदेशान् ब्रह्मणस्तमुवाचः एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्मन्मन्था स्वयं दधी। शुभम उपाध्याय जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तो च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि
सता दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवतनूनाम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वो वासवी शर्मा जी हैं, आप सुनाइए। उन्नति जी हैं, आप सुनाइए। गुरु जी आदित्य प्रणाम। सुनाइए। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पूर्णादि विरुधम। जी गुरु जी प्रणाम। चलिए, उन्नति मिश्रा आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते अद्य वा अब्धशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पश्चैत्यान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्य गच्छति भद्रे ैरलङ्कृतं वासुदेव आर्यास्ते कुले। जी गुरु जी राधे राधे। नेटवर्क समस्या दिख रही है थोड़ा। जी गुरु जी हाँ। चलिए, इनके बाद आप सुनाइए। लव कुश कुमार शुक्ला जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। सुनाइए। राधे राधे। ध्यानाभिजीवनं च यो परार्थे प्रजुषजेत सन्मित्ते वरं त्यागो विनाशो नियतं सति अहं हरेतो पादैकमूला दासानुदासो भवितास्म भूया मना स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाकर करोति काया। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, आकांक्षा शुक्ला जी आप सुनाइए। आकांक्षा शुक्ला जी आवाज नहीं पहुंच रही। आकांक्षा जी सुनाए, उनके बाद फिर अदिति चौबे जी। प्रणाम। हाँ। पङ्काभिषिक्त सकलावयवं विलोक्य दामोदरं वदति कोपवशात् यशोदा स्वयं सुकरोषि कथजन्मनि पूतनारे इत्युक्ति संस्मित मुखो वितनो मुरारे। ठीक है। हाँ, आकांक्षा शुक्ला जी के बाद आगे सुनाए अदिति चौबे जी। अदिति चौबे जी नहीं सुन पा रही हैं तो नेहा किशोरी हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। बर्हापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं व्यजन्ती चामालां रन्ध्रान् वेणुर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद गीतकीर्ति। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। निरंजन जी सुनाए। निरंजन जी के बाद साध्वी नेहा जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब गोकुल से परेशानी होने लगी गोकुल में, तो सब लोगों ने सोचा कि अब कहाँ जाएं, किधर जाएं। तो एक जो वृद्ध उपनंद जी थे वो बता रहे हैं कि यहाँ से थोड़ी दूर पे बहुत बढ़िया रमणीक जगह है, नाम उसका वृंदावन है। और वहाँ पे गाय का, गोप का, गोपी का बहुत सेवा भी होगा, और नदी है, नदी का पानी पिएंगे। क्या कह रहे हैं देखिए उपनंद ने, वनम वृंदावनम नामा पसव्यम नव काननम गोप गोपी गवाम सेव्यम उनाद्रितृण वीरुधम। आगे फिर कह रहे हैं कि इतनी महिमा जो
वृंदावन की है। कह रहे हैं कि भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपि नाम ग्रामे सुभिक्षामठ। भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपि, कि भाई वहां पे वृक्ष के नीचे बैठ जाना, गांव से भिक्षा मांग कर पेट भर लेना। स्वच्छंदम पिब यामुना जलम, यमुना का जो पवित्र जल है उसको पी लेना, पी करके काम चलाना। मलम चिरानी कंथाम करो, और जो कुछ भी है फटा पुराना वस्त्र उसको पहन लेना। सम्मानम कलयाति घोर गर्लम, जो सम्मान है उसको विष की तरह मानना। घोर गर्लम सम्मानम कलयाति घोर गर्लम, नीचा अपमानम सुधा, अगर कोई छोटे लोग अपमान भी कर दे तो उसको अमृत की तरह मानना। श्री राधा मुरली धरो भज सखे वृंदावन मात्यजम। कह रहे हैं भगवान का नाम लीजिए और वृंदावन को तजने का तो दिमाग में रखिए ही नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। आगे सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। जी साधु ने आज। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। राधे राधे गुरु। राधे राधे। चलिए आगे सुनाइए। राधे राधे गुरु जी।